कैसे हैं बीसीए थर्ड सेमेस्टर के सारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हमने नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है वो हिंदी में शुरू कर दिया है। ये पहला लेक्चर रहेगा। इसके बाद मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दें कैसा लगा। लाइट जाने की वजह से मेरे 2 लेक्चर क्रैश हो चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देरी हो रही है। शुरू करते हैं आज का सिलेबस। कम्युनिकेशन सिस्टम प्रयुक्त होने वाली मूलभूत शब्दावली। सबसे पहले जानते हैं डेटा क्या है। डेटा वह सामग्री है जिसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है। डेटा का संबंध आकार, रूप या फॉर्म से है, जैसे क्रमबद्ध संख्या है, वीडियो फ्रेम, शब्दों का टेक्स्ट की पंक्तियां या चित्र, इमेजेस आदि। जो आपका वीडियो होता है वो बहुत सारे फोटोज यानी फ्रेम्स से मिलकर बना होता है, वो भी एक डेटा का ही रूप है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है हमारी इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन शब्द का अर्थ है डेटा की वैल्यू अथवा अभिप्राय या डेटा को किस तरह से समझा जा रहा है। जिस तरह से डेटा और इन्फॉर्मेशन शब्दों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, उसी प्रकार से संदेश शब्द के साथ इन्हीं शब्दों का साहित्य में भी आमतौर पर इसी अर्थ में उपयोग किया गया है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? डेटा आपकी कच्ची सब्जी थी, इन्फॉर्मेशन आपकी पक्की सब्जी है। जब आप डेटा को अपने उपयोग के अनुसार छांटते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। डेटा की वैल्यू तभी हो पाएगी जब आप उसमें से काम की चीजें छांटें। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है सिग्नल्स। सिग्नल्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल अथवा ऑप्टिकल फॉर्मेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सिग्नल कहते हैं, जिनका प्रयोग किसी भौतिक माध्यम द्वारा डेटा प्रेषित करने के लिए किया जाता है। सिग्नल्स क्या है? जब आप डेटा या इन्फॉर्मेशन को आपको किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर प्रेषित करना है तो उसके लिए आप सिग्नल का उपयोग करना होगा। सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल अथवा ऑप्टिकल फॉर्मेट में। इलेक्ट्रिकल जो बिजली के माध्यम से चलते हैं, अथवा ऑप्टिकल जो प्रकाश किरण के माध्यम से चलते हैं, और दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन प्रणाली का चित्र देखें आप। कम्युनिकेशन प्रणाली के चित्र में सबसे पहले सोर्स है। सोर्स यानी जो भेजने वाला है डेटा। उसके बाद इनपुट सिग्नल, जो सिग्नल भेजा जा रहा है उस इनपुट सिग्नल कहते हैं। उसके बाद ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर यानी जो उसको आगे ट्रांसमिट करेगा, जो उसको आगे भेजेगा। इनपुट सिग्नल लेकर ट्रांसमिट करेगा तो सिग्नल ट्रांसमिटेड सिग्नल हो जाएगा। फिर जो बीच में हमारा माध्यम आएगा उसे हम ट्रांसमिशन चैनल कहते हैं, संचार चैनल। उसके बाद होता है हमारा रिसीव्ड सिग्नल, प्राप्त सिग्नल, जो हमारे प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है, रिसीवर को, रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। और प्राप्तकर्ता जब उसे डेस्टिनेशन यानी सही एड्रेस पर पहुंचा देता है तो वो आउटपुट सिग्नल हो जाता है। हमारा माध्यम क्या क्या होता है? नॉइस, इंटरफेरेंस एंड डिस्टोर्शन, तीनों ही माध्यम है। ये हमारी कम्युनिकेशन प्रणाली का चित्र हो गया। आइए जानते हैं डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से 2 उपकरणों के बीच डेटा का आदान प्रदान करना होता है। डेटा किसी भी संचार माध्यम पर डिजिटल या एनालॉग सिग्नल के रूप में प्रसारित किया जाता है। डिजिटल यानी क्या होता है? डिजिटल यानी जो सिग्नल 0101 यानी बाइनरी के फॉर्म में होते हैं वो होते हैं हमारे डिजिटल। और एनालॉग कौन से? एनालॉग वो होते हैं जो हमारे वेव्स फॉर्म में होते हैं। डिजिटल वाले जो सिग्नल होते हैं वो हमारे कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, और जो हमारे एनालॉग वाले होते हैं वो हमारे रेडियो ट्रांसमीटर्स में यूज होते हैं। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से 2 डिवाइसेस के बीच डेटा का एक्सचेंज जो कि 0 और 1 के फॉर्म में है, डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। नेटवर्किंग में कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच भौतिक फिजिकल कनेक्शन केबल मीडिया या वायरलेस मीडिया के माध्यम से स्थापित किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट है। डेटा कम्युनिकेशन क्या है? 2 या 2 से अधिक सिस्टमों के बीच में डेटा का आदान प्रदान जो है वो डेटा संचार है, वही डेटा कम्युनिकेशन है। अब इस डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? माध्यम की। हमारा हो गया माध्यम। माध्यम में हमारा वायर आ सकता है, वायर्ड यानी जिसमें केबल लगे। वायरलेस, वायरलेस हमारा कौन सा? जिसमें केबल नहीं लगे, यानी वाईफाई, सैटेलाइट कनेक्शन आदि। उसके बाद देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। सबसे पहले आता है हमारा सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है सिंपल। इसका आप दूसरा नाम याद कर ले, सिंगल। सिंपल, सिंगल। सिंप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है। केवल एक डिवाइस डेटा संचारित कर सकता है, जबकि अन्य डिवाइस केवल डेटा प्राप्त कर सकता है। नीचे आप चित्र देखें, याद देखें, सिंप्लेक्स ए टू बी ओनली जो लिखा है, सिंप्लेक्स ए टू बी, ये एक डिवाइस है, ये दूसरा डिवाइस है बी डिवाइस। सिंप्लेक्स में सिर्फ एक डिवाइस ही डेटा संचार कर सकता है और दूसरा डिवाइस सिर्फ डेटा प्राप्त कर सकता है। जो प्राप्त करने वाला डिवाइस है वो डेटा संचार नहीं कर सकता, और डेटा संचार करने वाला डिवाइस है डेटा प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें यूनिडायरेक्शनल, यूनि मतलब होता है एक, यानी एक ही दिशा में डेटा का प्रसारण चलता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड और सीपीयू के बीच संचार का एक सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड होता है। इस मोड में कीबोर्ड केवल डेटा भेज सकता है और सीपीयू केवल डेटा प्राप्त कर सकता है। यानी कि जब भी आप अपने पीसी में कीबोर्ड से कुछ भी की दबाते हैं तो उसका इनपुट पीसी ले सकता है, लेकिन आपको कुछ आउटपुट नहीं दे सकता। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे जो डेटा का प्रकार आता है वो आता है हाफ डुप्लेक्स, अर्ध डुप्लेक्स। अर्ध डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मीडियम में दोनों डिवाइसेस डेटा संचारित और प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते हैं। जब एक डिवाइस संचारित करता है तो अन्य डिवाइस केवल प्राप्त कर सकता है। ये देखिए,
ये अर्ध डुप्लेक्स का मॉडल है। अर्ध डुप्लेक्स में ए सिस्टम है, बी सिस्टम है। जब ए सिस्टम डेटा भेज रहा है तो बी सिस्टम डेटा नहीं भेज सकता, और जब ए सिस्टम डेटा प्राप्त कर रहा है तो बी सिस्टम डेटा प्राप्त नहीं कर सकता, यानी दोनों एक साथ दोनों कार्य नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा हाफ डुप्लेक्स का मॉडल था। उसके बाद हमारा तृतीय 3 नंबर पर है फुल डुप्लेक्स यानी पूर्ण डुप्लेक्स। पूर्ण डुप्लेक्स जो मोड है, दोनों कनेक्टेड डिवाइस एक ही समय में डेटा भेज सकते हैं, भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, जिसका उदाहरण है टेलीफोन यानी आपका मोबाइल फोन। जब आप फोन पर बात करते हैं तो आपकी आवाज जाती भी है और सामने वाले की आवाज आती भी है। फुल डुप्लेक्स का मॉडल देखें, ये ए सिस्टम है, ये बी सिस्टम है। जो बी सिस्टम है वो डेटा ले भी रहा है और संचारित भी कर रहा है। यहाँ पर देखें तो ए सिस्टम डेटा प्राप्त भी कर रहा है और संचारित भी कर रहा है। ये था हमारा कम्युनिकेशन संचार के प्रकार। इसके बाद डेटा कम्युनिकेशन का मूलभूत उद्देश्य क्या है? 2 पॉइंट के बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना। अब डेटा कम्युनिकेशन के प्रकार देख लेते हैं। डेटा कम्युनिकेशन के प्रकार लोकल और ग्लोबल। लोकल एरिया नेटवर्क से, जैसा कि नाम से समझ में आता है, एक छोटे एरिया को कवर करता है और इसमें सीमित और कम यूजर्स की संख्या होती है। जैसे कि आपके कॉलेज का नेटवर्क हो गया, आपके कैंपस का नेटवर्क हो गया। और ग्लोबल में क्या आ गया? यह लंबी दूरी को कवर करता है और इसमें अनलिमिटेड यूजर्स संख्या होती है, यानी इसमें यूजर्स की संख्या की कोई लिमिट नहीं होती है और इसकी दूरी का भी अंदाजा नहीं है, यह लंबी दूरी तक काम करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस यानी प्रभावपूर्णता। डेटा कम्युनिकेशन की प्रभावपूर्णता इसकी 3 विशेषताओं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पर निर्भर करती है। सबसे पहले प्रथम नंबर पर हम देखेंगे डिलीवरी। सिस्टम को सही डेस्टिनेशन पर डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी डिलीवर करना चाहिए। यह डेटा अभिप्रेत डिवाइस या यूजर को ही प्राप्त होना चाहिए। चलिए इसका उदाहरण बता देता हूँ। ये सिस्टम ए है हमारा, ये सिस्टम बी, सी, डी, ई और एक एफ। अब इतने सिस्टम क्यों है? इतने सिस्टम इसलिए हैं ताकि आप एग्जांपल अच्छे समझ सके। अब सिस्टम ए है, सिस्टम ए डेटा को संचारित करेगा। तो सिस्टम ए का डेटा जो है वो जाना है डी पर। कहाँ जाना है? डी सिस्टम पर। मान लीजिए ए का एड्रेस है जेड, डी का एड्रेस है जेड, बाकी सबका अलग अलग एड्रेस है। तो डेटा सही एड्रेस पर जाना, सही डिलीवरी करना एड्रेस की, डेटा संचार की प्रभावपूर्णता को बढ़ाता है। यह डेटा अभिप्रेत डिवाइस या यूजर को ही प्राप्त होना चाहिए। अभिप्रेत से क्या मतलब है? अभिप्रेत से मतलब है ऑथेंटिकेटेड, जो मान्य यूजर है। मान्य यूजर कौन है? डी मान्य यूजर है, क्योंकि डी के पास जेड एड्रेस है और ए को जेड एड्रेस पर डेटा भेजना है। तो जब दोनों एड्रेस मैच होंगे, मिलेंगे, तभी डेटा प्राप्त कर सकेंगे। अगला क्या है? एक्यूरेसी। तो चलिए एक्यूरेसी से आप क्या समझते हैं? सिस्टम को सही ढंग से डेटा डिलीवर करना चाहिए। यदि डेटा को ट्रांसमिशन में बदल दिया गया तो वह अनुपयोगी है। मतलब समझे इसका मतलब है डेटा सही ढंग से भेजना चाहिए। नंबर 1 क्या हो गया हमारा? डिलीवरी, यानी डेटा को भेजा जाना है। नंबर 2 पर हमारा एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? अब जो ए सिस्टम है उसको डी सिस्टम पर डेटा भेजना है, एड्रेस भी मैच हो गया, लेकिन जो डेटा हमारा था वो फ्रेम्स में आता है डेटा हमारा। तो ये हमारा फ्रेम्स में डेटा आया, तो इसकी ये फ्रेम इधर ना हो जाए, ये फ्रेम इधर ना हो जाए, ये फ्रेम्स आपस में ना बदल जाए। अगर ये बदल जाती है तो इस डेटा का कुछ भी उपयोग नहीं होगा। डी के लिए ये डेटा अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा, कुछ भी इस्तेमाल नहीं रहेगा। डिलीवरी तो टाइम पर करनी है, उसके साथ में एक्यूरेसी भी रखनी है। अगर एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो डेटा का उपयोग नहीं हो पाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, जो है टाइमलाइन। टाइम मतलब समय। सिस्टम को समय पर डेटा डिलीवर करना चाहिए। देर से डिलीवर किया गया डेटा बेकार है। वीडियो, ऑडियो और वॉइस डेटा के मामले में समय पर डिलीवर करने का मतलब है डेटा जैसा डेटा प्रोड्यूस किया जाता है वही ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट और बिना देरी के। टाइमलाइन को सरल भाषा में समझे। जो आपने डेटा भेजा, आपने ए से डी को जो डेटा भेजा, ए से डी को डेटा भेजने के बीच में जो समय लगा, टाइम लगा, वो टाइम ए ने डेटा भेजा 11 बजे, डी को डेटा मिला है 12 बजे। तो यहाँ पर जो डी के लिए डेटा ए के द्वारा भेजा गया डेटा है वो अमान्य हो जाता है, क्योंकि उसका काम 11 बजे था और चूंकि ए के द्वारा डेटा भेजने में देरी की गई, टाइम को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए 12 बजे जो डेटा आया उसका डी के पास कोई उपयोग नहीं है। अतएव इसी से हमारी जो डेटा संचार की इफेक्टिवनेस है वो कम होती है। तो ये हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक है, 3 विशेषता है जिस पर हमारी डेटा कम्युनिकेशन प्रणाली की इफेक्टिवनेस निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। डेटा संचार के घटक। डेटा संचार के कुल घटक कितने होते हैं ये आप इस चित्र में देखें। इस चित्र में आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम नंबर पर होता है ट्रांसमीटर, उसके बाद होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर भेजने वाला, रिसीवर प्राप्त करने वाला। ट्रांसमीटर को हम हिंदी में संचारकर्ता कहते हैं और रिसीवर को प्राप्तकर्ता कहते हैं। नंबर 3 पर है मीडियम यानी माध्यम, वायर्ड
या वायरलेस, किस माध्यम से डेटा का प्रसार हो रहा है। नंबर 4 मैसेज। मैसेज यानी किस डेटा का, माध्यम मतलब किस प्रकार से डेटा का प्रसार हो रहा है, मैसेज यानी किस डेटा का प्रसार हो रहा है। और नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य जो है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यानी नियम, सेट ऑफ रूल। दोनों सिस्टम के सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनके पालन करने पर ही डेटा का प्रसार होगा। चलिए सबकी परिभाषा देख लेते हैं। ट्रांसमीटर डिवाइस मैसेज भेजता है, ये एक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन और कुछ भी हो सकता है। ट्रांसमीटर डिवाइस क्या करता है, ट्रांसमीटर डिवाइस मैसेज भेजता है। दूसरे नंबर पर आता है रिसीवर। रिसीवर डिवाइस जैसे कि मैंने आपको बताया भेजे गए मैसेज को रिसीव करता है, ये भी कुछ भी डिवाइस हो सकता है। नंबर 3 पर आता है संदेश। संदेश यानी क्या है, मैसेज एक ट्रांसमिशन है यानी डेटा है जिसे कम्युनिकेट किया जाना है। इसमें टेक्स्ट, नंबर, इमेज कुछ भी डेटा हो सकता है। नंबर 4 पर हमारा आता है माध्यम। माध्यम यानी मीडियम, किस मीडियम से डेटा का प्रसार किया जा रहा है, यहाँ पर भी वही लिखा है। उसके बाद हमारा आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नियमों का एक ग्रुप है जो डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। क्या करता है, डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच एक एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटोकॉल के बिना दो डिवाइसेस कनेक्ट किए जा सकते हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसे जापानी समझने वाले व्यक्ति को हिंदी भाषा में समझ नहीं आएगी। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए एक सिस्टम है, ये है, एक सिस्टम ये है। इन दोनों के सिस्टम के बीच डेटा का प्रेषण किया जाना है। तो डेटा का प्रेषण करने के लिए आपने डेटा तो यहाँ से भेजा, ये डेटा गया, ये हमारा ट्रांसमिशन मीडियम, यहाँ डेटा गया, यहाँ से रिसीव होकर यहाँ भी आ गया। ये सिस्टम है हमारा ए, ये सिस्टम है हमारा बी। दोनों सिस्टम हो गए। दोनों सिस्टम ए ने डेटा भेजा, सिस्टम ए का ये डेटा है, डेटा की टेबल है, फ्रेम्स के अंदर ये डेटा है। आराम से ध्यान से समझिए, डेटा है, यहाँ पर कुछ पता लिखा है, यहाँ पर डेटा का प्रकार लिखा है, यहाँ पर मेन डेटा है, डेटा को खत्म करने की आवृत्ति है, और यहाँ पर फिनिशिंग है। इसके पीछे कौन सा डेटा आएगा, एक फ्रेम में डेटा तो जाएगा नहीं ना, इसके पीछे वाली फ्रेम का नंबर। इसी प्रकार बहुत लंबा चौड़ा डेटा है। इस पूरे डेटा को सिस्टम बी पर भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल, एक नियम होगा। तो सिस्टम बी का जो प्रोटोकॉल होगा वो प्रोटोकॉल यह होगा कि हमें इतनी फ्रेम्स में डेटा भेजना है, इतने समय में डेटा प्राप्त करना है, हमें इस प्रकार का डेटा चाहिए और डेटा की उपयोगिता इस प्रकार होगी। ये क्या है, ये प्रोटोकॉल है यानी नियम। जब ये नियम, ये सारे नियम जो कि सिस्टम बी के द्वारा बनाए गए हैं, जब ये सिस्टम मान लेता है, क्या करता है, ए सिस्टम बी सिस्टम के द्वारा भेजे गए नियम मान लेता है, तभी इस डेटा को ए सिस्टम से बी सिस्टम पर भेजा जाएगा, अन्यथा ये संचार नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, और डेटा संचार के माध्यम आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों से मेरा निवेदन है कि इंग्लिश मीडियम के जितने बच्चे चाहते हैं कि उन्हें इंग्लिश में नोट्स, लेक्चर और इंपॉर्टेंस मिले, वो कमेंट करके बता दे कृपया। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।